Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. And here is the first video of NIFT 2024. And in this video, I am basically gonna say about the syllabus, what you have to study, and what all the thing you have to focus on to crack NIFT 2024. And this is like first पहला वीडियो रहेगा तो I'm like ज़्यादा broad up नहीं करूँगा एंड लाइक इस वीडियो को मैं थोड़ा बेसिक रखना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये करवा बता दूंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है एंड लाइक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बोल सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट जो निफ्ट पे वीडियो आएगी वो पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी एंड लाइक स्केचिंग रिव्यूज रहेगा। मैं नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगा कि निफ्ट में जो स्केचिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक यूसीड एंड एनआईडी से डिफरेंट स्केचिंग करना होता है निफ्ट में। और निफ्ट का स्केचिंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा अलग होता है, मतलब पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लाइक कैसे पेपर को जज करते हैं वो लोग। ओके, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम चैनल येट, आई एम गोना लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें तुमको बेसिक अपडेट मिल जाएंगे एंड लाइक पेपर डिस्कशन हम लोग करते हैं वहां पे, सो दैट वुड बी इजी फॉर यू गाइस to be connected with me. Okay, and I'm having like उसमें more than 100 members हैं, तो सारे लोग डाउट वगैरह पूछते रहते हैं, अपना रिव्यूज करवाते, तुमको पता चलेगा कि लोग से कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं और किस तरह से पेपर को सॉल्व करते हैं, ब्ला ब्ला, वो तो बाद वाली बात है। ओके, सो वो ज्वाइन कर लेना, फाइन। एंड वन मोर थिंग आई वांट अनाउंस दैट कि ओके बाद में अनाउंस करते हैं, अभी पहले पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सी दिस इज योर पेपर, दिस इज लाइक द पेपर पहले होता है CAT से क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज 50% ऑफ द पेपर, ठीक है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि GAT होता है, जो कि सिर्फ 30% होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, जो जो CAT है ना, ये तुम्हारा ड्राइंग बोल सकते हैं इसको, ड्राइंग एंड स्केचिंग है, ठीक है। और ये तुम्हारा मैथ्स, GK और इंग्लिश है। उसके बाद थोड़ा रीजनिंग्स भी पकड़ लो, ठीक है। रीजनिंग ये सारी चीज में आती है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये GAT है और दिस इज अ सिचुएशन टेस्ट, जो कि मतलब तुम्हारा जो दूसरा, अगर तुम क्वालिफाई करोगे तो तुमको सिचुएशन टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 20% ऑफ द होल पेपर होता है, यानी कि सिर्फ 20 मार्क्स का होता है। ये 50 मार्क्स और ये 30 मार्क्स। ओके, तो ये तुमको बेसिक पता चल गया कि तीन पार्ट होते हैं। पहला बार जब एग्जाम दोगे तो ये दोनों आएंगे और फिर ये बाद में होगा, मतलब पहले तुमको ये दोनों एक साथ देना पड़ेगा, यानी कि क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सिचुएशन टेस्ट बाद में होगा। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सारे लोग को। एंड 50%, 30% और 20%, होपफुली शायद ये सेम ही है, बदला नहीं है इस साल भी, यानी कि 2024 में भी दिस इज ऑल्सो सेम फॉर लाइक लास्ट जो भी से सेम ही चल रहा है। फाइन, एंड लेट्स कम टू जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि तुम्हारा वो जो मैं बोल रहा था, GK मैथ्स और इंग्लिश, GK मैथ इंग्लिश। ओके, तो पहले मैं यहाँ इंग्लिश और रीजनिंग्स भी, रीजनिंग तो मैं तुम यहाँ स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा, आई एम लाइक सारा एक साथ ही बताता हूँ। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लाइक तुमको पता है होगा कि इसमें रीजनिंग्स में तुम्हारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, एप्लीट्यूड होता है। वैसे तो ये क्या होता है, मतलब तुम्हारा जैसे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा एंड थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो सब आती है। PYQ तुम लोग देख लेना, एक मिनट, PYQ लाजमी सॉल्व करते रहना, क्योंकि निफ्ट का बहुत सारा PYQ है, बहुत सारा मॉक पेपर्स इसमें टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वो टेक्स्ट कर देना मुझे, आई एम गोना सेंड यू पर्सनली, और मैं ग्रुप में भी डालूंगा। आई एम लाइक फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, ये कल संडे है, ठीक है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक काफी सही से शेड्यूल्ड प्लान होगा सारा चीज का। मैं आगे भी बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा निफ्ट पे उसमें मैं तुमको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। निफ्ट का जो निफ्ट का एग्जाम है ना, निफ्ट का एग्जाम है 5 फरवरी को है, ठीक है, 5 फरवरी 2024 को है, और यूसीड का है 21 को। तो आई एम लाइक फोकसिंग यूसीड इन, लाइक फोकसिंग मोर ऑन यूसीड। निफ्ट को हम लोग कर सकते हैं, ओके, बट हाँ साथ साथ में प्रैक्टिस करना। तो निफ्ट के लिए मैं एक वीडियो आज लेके आ गया एंड लाइक रेस्ट ऑफ द टाइम वीडियो आते रहेगी निफ्ट पे भी। निफ्ट थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल, थोड़ा सा तुमको स्केचिंग चाहिए होता है। स्केचिंग का मैं बहुत बेसिक्स मतलब बता दूंगा, ऐसा कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें मैं तुमको एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर सकता। फाइन, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। उसके बाद हो गया कम्युनिकेशन एबिलिटीज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, एनालिटिकल एबिलिटी जो कि रीजनिंग्स है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो कि GK है, और मैथ्स इसमें आ गया। गॉट इट? तो ये 4 पार्ट बेसिकली, जैसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वही 4 पार्ट अच्छे से लिखा है। फाइन, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाओ, यानी कि मैथ्स वाले सेक्शन में, सीधा मैथ्स, नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद फ्रैक्शंस हो गया, उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब, HCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें। अब देखो मैं तुमको उसमें बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है।
प्रॉब्लम ऑन एजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रेन्स वाला भी कर लेना, जब तुम ये करोगे तो ऑफकोर्स ये भी करोगे। ओके, क्लॉक एंड कैलेंडर का ऊपर ऊपर से देख लेना, ये बहुत अच्छा होता है, इजी होता है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो मतलब कर ही लेना, यूसीड में भी काम आ जाएगा, तो ये काफी सही है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस सेम ही है, मतलब थोड़ा सा ट्रिगो लगेगा क्लास 10th का, फाइन। प्रोबेबिलिटी इज लाइक ओके ओके आता है इसमें, लेकिन हाँ यूसीड में थोड़ा हार्ड प्रोबेबिलिटी आता है, तो एक बार प्रोबेबिलिटी भी देख लेना, फाइन। मतलब ये सारा जो है ना एकदम शॉर्ट करके बता रहा हूँ मैं तुमको, फिर तुमको, क्योंकि ये सारा तो पढ़ना जरूरी है, इसमें भी तुमको जो ज्यादा फोकस करना है वो ये था, और इधर से मैं बताता हूँ। नंबर्स इजी होता है, बट हाँ थोड़ा सा लाइक रेश वो वाला देख लेना, मतलब तुम्हारा रूट्स वाला एंड ऑल वो देख लेना। डेसिमल फ्रैक्शन इज नॉट दैट, ये स्क्वायर रूट वाला भी थोड़ा सा आता है। हाँ नंबर्स में वो बोला था मैं, पावर वाला, लाइक एक्स टू द पावर समथिंग एंड ऑल, वो वाला जो होता है ना तुम्हारा पॉली, वो जो होता है पॉली, मतलब क्या होता है वो जो भी होता है लाइक लीनियर इक्वेशंस एंड ऑल, वो सारा देख लेना। ठीक है, और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम इज लाइक ओके ओके होता है, बट हाँ एचसीएफ एलसीएम देख लेना। परसेंटेज इज आल्सो कमिंग, परसेंटेज तो यहाँ भी आता है, मतलब यही वाला टाइम एंड डिस्टेंस में परसेंटेज भी घुसा देगा, या प्रॉब्लम ऑन एजेस में परसेंटेज घुसाता है। प्रॉफिट एंड लॉस को मैं ज्यादा ये नहीं दूंगा, उससे अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ना आता है, मतलब कि अगर इतना रुपया दिया है उसको और 2 साल में इंटरेस्ट इतना बढ़ा तो किस तरह से हो सकता है, बेसिक आता है, मतलब क्लास 10 तक पढ़ लेना। क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर तुम लोग सब पढ़े होगे सीबीएसई से, 8 क्लास में होता है एज पर माई नॉलेज। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इजी होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज गुड, तो स्टार मार्क कर देता हूं मैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी डू अ स्टार मार्क। ठीक है, स्टार मार्क के हिसाब से एक मिनट, सी दिस नंबर इज स्टार मार्क, स्क्वायर रूट स्टार मार्क, परसेंटेज स्टार मार्क, प्रॉफिट एंड लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ, और ये एक साथ, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 2 3 4 5 6 6 है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और टाइम, ये तो साथ ही हो गया। क्लॉक एंड वाइज ऊपर ऊपर था, स्टार ठीक है कर दिया इसको मैंने, इसको भी कर दिया, और प्रोबेबिलिटी को कर दिया। हाइट एंड डिस्टेंस साथ में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि तुमको टोटल ये सारा चीज पढ़ना है, जो कि जरूरी है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए। ऑल्दो इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस ज्यादा क्रिएटिव एबिलिट्यूड टेस्ट पे ही करना है, मैं बताऊंगा क्यों। कॉमन सेंस है भाई, ये 30 मार्क्स का आएगा, उसमें से 30 मार्क्स का ये पूरा थोड़ी आएगा, इसमें तो जीके भी आने वाला है, इंग्लिश भी आने वाला है, तो ये तो टोटल तुम देख लो सिर्फ 10 मार्क्स का ही आएगा। 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना सीधे, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, 1 2 3 4। अगर तुम 30 मार्क्स को 4 से भी डिवाइड कर दो तो तुमको 7 मार्क्स ही मिल रहा है, लाइक 7.5 8। ठीक है, ठीक है, उस तरह से समझो, तो तुमको 7 मार्क्स की ज्यादा, तो 7 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बट हाँ इतना पढ़ लेना है कि तुमको यूसीड में काम आ जाए। जो तुम यूसीड के लिए कर रहे हो उसको थोड़ा सा फाइन करके यहाँ से पढ़ लो, फाइन, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, यूसीड की जो पढ़ रहे हो वो बहुत है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एबिलिटी, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश ना आई गेस 15 मार्क्स का आ जाता है, मैथ और कम मार्क्स का आता है, इंग्लिश ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, और इंग्लिश तो अगर 15 का नहीं भी आया तो 10 मार्क्स से तो 100% आएगा, मतलब ये तो लिख के ले लो कि 10 मार्क्स का आना ही आना है, वो 15 भी आ सकता है, 10 तो आएगा ही आएगा। ओके, तो इसमें तुमको थोड़ा सा वर्ड नॉलेज होना चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम्स, उसके बाद थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक से आता है, मतलब टेंस वेंस का, तो ये सब चीज देख लेना। मतलब इंग्लिश का मैं एक्स्ट्रा क्या ही बताऊं, सारे लोग जो सीबीएसई आईसीएसई होंगे उसको पता ही होगा, अगर आप कोई रेस्ट बोर्ड से हो तो कम्युनिकेशन इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन पे प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना 1 2 वीडियो यूट्यूब में, फाइन। और ये सारा चीजें जो मैंने जो बता दिया आपको, इसको पॉज करके एक बार पढ़ भी लेना। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल और आइडमन फेजेस एंड ऑल्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट, ये सारी चीज देख लेना एक बार। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसके बाद अगेन क्वांटिटेटिव एबिलिटी में थोड़ा सा और ये कर देता हूं मैं, यानी कि ये रीजनिंग्स है। ठीक है, रीजनिंग्स में तुमको पूरा पढ़ने नहीं बोलूंगा, मैं तुमको सीधा एकदम मेन मेन पार्ट बताता हूँ। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये आएगा, एक मिनट, वेन डायग्राम बहुत बार आता है, नंबर सीरीज आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं आता है, नंबर पजल नहीं आता है, हाँ ब्लड रिलेशंस आता है। उसके बाद तुम्हारा देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं जो नहीं बोल रहा उसको मत पढ़ना, एक बार गो थ्रू करना। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बोला नहीं, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट उसमें ज्यादा नहीं आता है, लेकिन यूसीड में आता है, तो फिर मैं उसके हिसाब से देखना। डायरेक्शन भी इजी होता है, लाइक नॉर्थ गया साउथ गया कुछ इस तरह से होता है, तो डायरेक्शन को भी एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, एंड लाइक उसके बाद तुम्हारा क्यूब एंड डाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, मिरर इज इंपॉर्टेंट, पेपर अनफोल्डिंग को बोल सकते हैं, चलो इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल रीजनिंग्स में कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेप कंस्ट्रक्शन, ठीक है देख लेना शेप कंस्ट्रक्शंस, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि तुमको मतलब थोड़ा बहुत x इज इक्वल टू वाई एंड लाइक ब्ला ब्ला वाला तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आता है वो, मेरा थोड़ा सा अच्छा था मैथ्स, आई एम लाइक 96 इन 10th, सॉरी 96 मार्क्स इन 10th में था, तो उसके हिसाब से 12th को कोई नहीं पूछेगा, फाइन। एंड गाइस, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप वहां पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, कहीं पे भी मुझे बस आपका सवाल पहुंच जाना चाहिए, आपका डाउट आ जाना चाहिए, डाउट मन में मत रखना। ठीक है, और जितना जल्दी डाउट पूछेगा उतना जल्दी डाउट क्लियर होगा, फिर तुम उतना जल्दी आगे बढ़ सकते हो, फाइन। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है मेन पार्ट, यानी कि जो तुम्हारा क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जो कि
50% होता है, यानी कि 50 मार्क्स का होता है। एंड दिस इज सो मच लाइक बोले तो यही पे गेम चेंजर होता है। मतलब जिसका निफ्ट में क्या है ना, सिस्टम वही है। जैसे यूसीड में क्या है कि 200 मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। एनआईडी में क्या है कि 40-60 का आता है या तो 30-70 का आता है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है कि ये 50, 30 और 20, तो अभी के हिसाब से देखो तो 50 और 30 में तो 30-50 बहुत ज्यादा है। और 30 में तुमको खाली बेसिक मतलब तुम थोड़ा सा मार्क्स ला लो, यानी कि 30 में 15 ला लो, बहुत है। मगर 50 में अगर तुम 30 प्लस नहीं ला पा रहे हो, 35 प्लस नहीं ला पा रहे हो, तो लाइक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर 30 से कम आता है, यानी कि अगर 20s में रह जाता है मार्क्स, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि भले ही निफ्ट में सीट बहुत ज्यादा सी, मैं आगे बताऊंगा, अभी ये सारा चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा सबर करते हैं। तो इसमें मार्क्स लाना जरूरी है तुमको, ओके। यानी कि तुम्हारे क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, बोले तो ड्राइंग्स में। अब देखो, मैं ड्राइंग्स में हर बार सेम ही सिलेबस होता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि तुम्हारा यूसेज में भी होता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ये भी होता है, डिजाइन एबिलिटी, आइडिया ऑफ इनोवेशंस, उसके बाद इलस्ट्रेशन ऑफ स्किल्स, कलर नॉलेज और पर्सपेक्टिव, ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक और पार्ट जो कि मैं ऐड ऑन करता हूँ। ये सारा चीज तो चलो इन्फॉर्मेटिव था, जो कि लिखा है, जो कि बता, अब मैं बताता हूँ तुमको करना क्या होता है। सी, निफ्ट, अभी ध्यान से सुनना, एनआईडी एंड यूसीड, ये बेसिक 3 बेस्ट एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन है, यू गाइस नो, ओके। अब देखो सीन क्या है यहाँ पे कि जो एक, मान लो तुम एक डिजाइनर है, ठीक है, उसको मैं, डिजाइनर है वो बंदा तीनों जगह, मान लो 3 डिजाइनर है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर मैं तीनों को डिजाइन करने दूं ना एक चेयर, तो तुमको पता है क्या होगा। जो यूसीड वाला बंदा हो गया, कि जो आईआईटी में पढ़ रहा है, या जो कि तुम्हारा इसमें ट्रिपल आईटी में पढ़ रहा है, डीटीयू में पढ़ रहा है, ठीक है, वो कॉलेज से थोड़ा सा इसमें पढ़ रहा है। डीटीयू में जानबूझ के मेंशन, क्योंकि आई एम फ्रॉम देयर एंड लाइक डीटीयू इज सो गुड भाई, लाइक ठीक है, आईआईटी इज ऑफ कोर्स, आईआईटी है, बट हाँ डीटीयू भी कम नहीं है। लाइक पीपल यूज्ड टू कॉल आईआईटी बवाना टू डीटीयू, फाइन, लेट्स कम टू द पॉइंट। उसके बाद तो क्या होगा ना, अब देखो, तो जो बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है या जो डीटीयू पढ़ रहा है, उसको अगर एक चेयर बनाने के लिए दोगे ना, तो वो क्या मतलब फोकस करेगा ना कि चेयर का मैकेनिज्म कितना अच्छा हो सकता है, ठीक है, कि चेयर किस तरह से तुम अनफोल्ड कर सकते हो, किस तरह से तुम उसको कैरी कर सकते हो, और किस तरह से तुम लाइक मटेरियल क्या हो सकता है उसका, ये सारी चीज पे ज्यादा फोकस करेगा। एनआईडी क्या है, एनआईडी थोड़ा सा उस पर फोकस करेगा, कंफर्ट, यानी कि चेयर तो तुम बना रहे हो, ठीक है, मैकेनिज्म तुम डाल रहे हो, चेयर कंफर्ट है कि नहीं, मतलब बॉडी पोस्चर सही रह रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद चेयर का लाइक कॉस्ट कितना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हाई रेंज में तो नहीं चल जा रहा है, जो मटेरियल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक सोशल प्रॉब्लम को वो ये कर फेस कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं, और वो लाइक तुम्हारा बिलो एवरेज फैमिलीज के लिए है बनाना अलग होता है, सारा अलग अलग है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंटली गुड है या बैड है, ये सारा चीज जो होता है वो एनआईडी वाले करते हैं। मतलब एग्जैक्टली करते तो सारे लोग हैं, मगर अगर तुम उस चीज को बांटोगे ना कि कौन क्या करता है, तो देखो ये मैकेनिक्स में ज्यादा फोकस करते हैं, ये तुम्हारा इस सब ये सारा चीज मटेरियल एंड ऑल में ज्यादा फोकस करते हैं, और निफ्ट वाले फोकस करते हैं एस्थेटिक में, ठीक है, एस्थेटिक में ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि किस तरह से उसका आउटलुक होगा, और कितना खूबसूरत वो दिखेगा, कितना ब्यूटीफुल रहेगा वो, किस तरह से कलर वाइब्रेट, मतलब कितना अच्छा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना अट्रैक्टिव उस चीज को बना सकते हैं, और कितना खूबसूरत दिखा सकते हैं, कितना एग्जैजरेट कर सकते हो उस चीज को। यानी कि एक चेयर बनाने के लिए दिया, तुम बना रहे हो, एक नॉर्मल बंदा का चेयर बनाने दिया, तो तुम उसको लाइक इसका बना दे रहे हो, मतलब ऐसा राजा का चेयर बना रहे हो, तो ऑफकोर्स उस बंदे को अच्छा लगेगा। तो तुम देखो, अच्छा लगने का दो तरीका, बहुत सारा तरीका हो सकता है। तुम एक सस्ता चेयर बना दो, जो कि किसी को अच्छा लगेगा, ऑफकोर्स सबको अच्छा लगेगा, सस्ता चेयर है। तुम ऐसा चेयर बना दो जो कि बहुत इजी टू कैरी है, एनीवेयर यू कैन कैरी इट, एंड लाइक मटेरियल बहुत अच्छा है, कम थोड़ा सा कंफर्ट भी है, ऑफ कोर्स वो भी सबको अच्छा लगेगा। तुम एक ऐसा चेयर बना दो जो तुमको ऐसा फील करवाएगी तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत लग्जरियस हो, तुम बहुत ज्यादा ये, वो भी सबको अच्छा लगेगा। तो अलग अलग पॉइंट लोग के लिए अलग अलग तरह से चेयर बनता है। मैं, मेरा मेन मोटिव ये था बताने का कि किस तरह से आपको अपना स्केच को एनालाइज करना है कि आप कब क्या बना रहे हो, ठीक है। यूसीड के वीडियो जो आएगी अभी, आई गेस रात तक मैं डाल दूंगा, ठीक है, या तो कल आ जाएगा यूसीड का वीडियो। तो यूसीड का वीडियो आ जाएगा पार्ट 4, आई एम लाइक कल रात तक आ जाए, आज रात तक आ जाएगा या कल आ जाएगा, फाइन। तो यूसीड का थोड़ा सा अलग तरह से ड्राइंग होता है। यूसीड का ड्राइंग हाइपोथेटिकल नहीं होगा, यूसीड का ड्राइंग में जो पूछेगा वो बताना है, जो दिख रहा है वो बताना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने बोलेगा तो वही सॉल्व करना है। निफ्ट का वैसा नहीं होता है, निफ्ट का थोड़ा हाइपोथेटिकल होगा, बोलेगा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बना के दिखाओ। ऑफ कोर्स फ्यूचरिस्टिक जहां बोला, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक मींस जानी कि अभी वो चीज हुआ ही नहीं है, तो तुम अभी कुछ बना सकते हो। मेरे को चेयर बनाने बोलेगा, मैं चेयर कुछ ऐसा बना दूंगा, बोलूंगा ये चेयर उड़ता है, ठीक है, बोलूंगा मैं ये चेयर उड़ता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकली है ना, अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से सारा डिफर करता है, हर एक चीज डिफर करता है। तो निफ्ट में तुमको क्या ज्यादा फोकस करना है, एस्थेटिक में, यानी कि कलर्स,
ठीक है, बहुत अच्छा कलर इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छा से कलर भी करना है। उसके बाद निफ्ट में तुमको ना स्पेस ज्यादा मिलेगा, यानी कि जैसे देखो इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा जो मेरा तुमको दिख रहा है स्क्रीन, उसके बाद जो व्हाइट जो बॉर्डर है इतना बड़ा, तुमको एक पेपर मिलेगा उसके अंदर में थोड़ा सा लाइन दिया रहेगा और इतना बड़ा पेपर मिल जाएगा। एक सवाल को हल करने का इतना बड़ा पेपर रहता है, तो तुमको बड़ा स्केच बनाना पड़ता है। तो माइंड पहले से बना के जाना कि निफ्ट का एग्जाम में ज्यादा स्पेस मिलेगा, बड़ा बना के जाना है, और यूसीड में थोड़ा छोटा स्पेस मिलता है। लाइक यूसीड में सिर्फ A5 पे ही बनाने मिलता है, मतलब पेपर बड़ा सा रहेगा, उसके अंदर में छोटा सा डिब्बा बन रहेगा, उसके अंदर बना के दिखाओ। जहां तक मैंने दिया है एग्जाम, तो मुझे तो ऐसे ही मिला था। अभी नेक्स्ट 2024 में पैटर्न चेंज हुआ है तो शायद बदल सके, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना, छोटे में भी बड़ा में भी। A4 साइज से छोटा ही बनाना, A4 से बड़ा तो नहीं मिलेगा। A4 से थोड़ा छोटा, और A5 तक जाना, A5 से छोटा भी नहीं आएगा। फाइन, तो ये हो गया। मगर निफ्ट में थोड़ा बड़ा पेपर मिलता है, तो उसके हिसाब से अपना स्केच को बैलेंस करना सीखो कि तुम जब बड़ा बनाओगे तो किस तरह से बैलेंस करोगे। इतना छोटा में तो मैं ह्यूमन को ऐसे बना के दिखा दूं तो सब बोलेगा चलो ठीक है, एक बंदा दिख रहा है ना। जब मैं इसको एकदम इनहांस करूंगा, इतना बड़ा बनाऊंगा, तो अब मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, ऐसे इसको काला तो कर नहीं सकता। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से अपना स्केच को फाइन करो। मैं ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव यही था कि तुम लोग जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करो, बट मैं जो बता रहा हूँ इसको अप्लाई करना सीखो अपने स्केचेस में। अब ये सारा चीज हो गया किस तरह से बनाना है और क्या क्या करना था, कलर करना था। ठीक है, स्केच को थोड़ा इनहेंस, मतलब थोड़ा बड़ा करके बनाओ और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करो। ह्यूमन फिगर में थोड़ा ध्यान दो। बहुत सारे लोग का स्केचेस मैंने देखा है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने स्केचेस डाल लिया है निफ्ट की। तो जिसको जिसको अपना रिव्यू करवाना हो स्केचेस ग्रुप में आ जाने चाहिए, या तो मुझे पर्सनल टैग करके भेज दो। सी ऐसा करना, जब तुम कोई स्केच भेज रहे हो तो मुझे टैग करके स्केच भेजो, ताकि वो मेरे पास आ जाए और या मुझे दिख जाए कि हाँ तुमने मुझे टैग किया। तो लाइक सारे लोग का मैं एक एक करके सेव करके वीडियो में डालूं। और जब तुमको ऐसा पर्सनल नॉर्मल मैसेज डाल रहे हो तो ऐसे नॉर्मल डालो, फाइन। तो इस ह्यूमन फिगर में फोकस करना, और जो भी लाइक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, निफ्ट में क्या सिस्टम है, निफ्ट में सीट्स ज्यादा रहती हैं। ठीक है, निफ्ट में तुम्हारे पास सीट ज्यादा होता है, लाइक अराउंड काफी ज्यादा सीट होता है। ठीक है, उसमें तुम्हारा ये भी बहुत सारा होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्रांच, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, उसके बाद नेटवेयर डिजाइनिंग, उसके बाद लेदर डिजाइनिंग, उसके बाद तुम्हारा हो जाता है एसेसरी डिजाइनिंग, उसके बाद शायद और एक दो होता है, या लाइक इतने होता है, एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच तरह से होता है। तो काफी सारा सीट्स होता है, लेकिन बहुत सारे लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो निफ्ट में थोड़ा सा ध्यान देके करना। एंड लाइक इफ यू आर हैविंग सम कोटा एंड ऑल लाइक ST OBC, दैट आई एम लाइक ठीक है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना। आई एम लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एंटी रिजर्वेशन पे नहीं हूं मैं, लाइक इट्स फाइन, क्योंकि हम लाइक हमारे देश में थोड़ा सा ऐसा सिस्टम है, एंड लाइक काफी लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फाइन, सो अब क्या है कि वो तो ठीक है, हाँ ये तो सारा हो गया। सीट्स ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है, तो प्लीज फोकस मोर। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो मैं ये बता रहा था तुमको, क्या बोलते हैं, हाँ कलर ज्यादा करना है, ह्यूमन फिगर पे ध्यान देना है। एंड यस, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पूछता है तो सारा चीज देख लेना, फ्यूचरिस्टिक वगैरह किस तरह से होता है, लाइक फ्यूचर में किस तरह से कौन कैसा दिखेगा, सवाल आता है। एंड एक और बात, एनआईडी में क्या सिस्टम है ना, सी एनआईडी में क्या सिस्टम है कि वो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देता है। पोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन बहुत आता है एनआईडी में, इस बार तो यूसीड में भी आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। लेकिन निफ्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब शायद ही आ जाए। निफ्ट में हमेशा हाइपोथेटिकल सा आता है कि ये अगर ऐसा है तो उसको बना के दिखाओ, या तो निफ्ट में ऐसा आता है कोर्स, जैसे कि जैसे एक कोर्स था ग्लिटर वाला, मैं हिंदी में बताता हूँ कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, उस चीज को तुमको विजुअली शो करना था। तो अब तुम देखो कि तुमको एक कोट को तुमको बनाना पड़ रहा है, एक कोट जो है उसको तुमको विजुअली रिप्रेजेंट करना है, तो तुम कैसे करोगे? तो इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है नहीं, इसमें तुम्हारा मेंटल ये कर रहा है। तो हर एक पेपर का अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं जजमेंट का तरीका है। एनआईडी अलग तरह से जज करता है, यूसीड अलग, यूसीड तो अब एनआईडी को फॉलो कर रहा है ऑफ कोर्स, छाप हुआ है भाई ये लोग। और निफ्ट का थोड़ा अलग से है, तो निफ्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई जरूरत नहीं है। निफ्ट में तुमको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पे, लेस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाना पड़ेगा। और इंग्लिश मतलब जो कोड्स वगैरह होता है, ये जो नेताजी का कोड था वो जो दिए थे, एंड लाइक बहुत बार हम एक और क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर या पुराना, उसमें था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोई वर्ड था जो वो बोले थे, उस पे कुछ बना के दिखाना था। एंड या तो फिर इंडियन नेशनल ऐसा बना देगा कि चंद्रयान 3 पे एक पोस्टर बना दो, या चंद्रयान 3 पे, या चंद्रयान या इंडिया का हर एक हेरिटेज पे कुछ इस तरह से एक लाइन कुछ बना के दिखा दो। या ऐसा एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है, ऐसा था कि इंडिया का जितना भी नेशनल बर्ड एनिमल वो जो जो भी सारी चीज है ना, उसको मिक्स करके कुछ बना के दिखाओ। इंडियन सोलर कुछ कुछ तो था यार, इंडिया का कुछ दिखाना था, कल्चर को शो करना था। तो मैंने बहुत अच्छा सा बनाया था, बरगद का पेड़ था यानी कि बनियान ट्री था, साइड में मोर, उसके बाद इधर साइड से टाइगर, और यहाँ पे कमल बना दिया था मैंने ऐसे करके। तो सारे लोग सेम ही बनाए होंगे, बट हाँ अभी प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता था, कुछ और भी तुम बना सकते थे। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फाइन, एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। और वन मोर टिप्स मैं देना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो जब तुम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाओगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, जीपीटी का इस्तेमाल करो, वो फ्री है, प्रॉम्प्ट डालो,
और उसमें से पहले तो पूछो कि फ्यूचरिस्टिक में क्या क्या हो सकता है, फिर जब वो बता देगा फिर उस सारी चीज को इंप्लीमेंट करो। उसके बाद फिर न्यू जर्नी में जाओ, मिड जर्नी या न्यू जर्नी, मिड जर्नी है शायद, ठीक है। मिड जर्नी एक एआई है, एआई, उसमें जाके प्रॉम्प्ट डालो कि ये सारा चीजें, मतलब पूरा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ही लिख दो वहां पे जाके, तो तुमको ना वो 3-4 स्केच देगा जिसमें तुमको पता चल जाएगा कि हाँ फ्यूचरिस्टिक में एक गाड़ी कैसा दिखेगा जिसमें पेट्रोल से नहीं हवा से चलता हो, तो तुमको पता चल जाएगा। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद ये तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। पिंटरेस्ट काफी सारे लोग के पास नहीं होता है, आई डोंट नो रहा है या नहीं है, अगर है तो इसमें सर्च करो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, हाउ टू पोर्ट्रे योर लाइक प्रोडक्ट, स्केच को किस तरह से दिखाते हैं, या फिर किस तरह से ह्यूमन फिगर में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा तुमको ये मिल जाएगा, उसमें सोर्स बहुत है, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा कंटेंट है, सारा चीज को कंज्यूम करो, अपने अंदर लो, सारा चीज को मतलब क्या बोलते हैं अपने वर्क में डालो और इनहांस करो। हाँ, कहीं ना कहीं से भी, जहां से भी कुछ भी ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, उठा लो, ठीक है। तो ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने दे दिया कि किस तरह से तुमको अपना अभी पढ़ाई करना है, क्रिएटिव एबिलिट्यूड टेस्ट में ज्यादा ध्यान देना है, और उसमें भी ज्यादा ध्यान क्या चीज पे देना है वो चीज मैंने बता दिया है। अब जिसको जो डाउट होगा वो बता देना, उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर उसके हिसाब से मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सिचुएशन टेस्ट भी होता है। सिचुएशन टेस्ट बस मैंने यहाँ पे डाल दिया, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं तुमको ज्यादा ये मतलब क्या बोलते हैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता कि अभी से सिचुएशन टेस्ट को सोचने लग जाओ मन में, इसको देखना भी मत, ठीक है। हाँ, कम है। एंड लाइक उसके बाद एक और चीज ये कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में तुमको थोड़ा सा जीके को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जीके आता है, लेकिन बेसिक जीके आता है जो कि तुमने एनआईडी के लिए पढ़ा होगा अगर, दैट्स फाइन। और मैथ्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स नहीं, रीजनिंग ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स थोड़ा सा पढ़ लेना और इंग्लिश पढ़ लेना प्लीज। लाइक इंग्लिश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मैथ्स इंपॉर्टेंट। मैथ्स इंपॉर्टेंट है बोले तो वो वाला लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सरफेस एंड वॉल्यूम, वो सारा चीज। तो ये सारी चीज ध्यान देना, बट ये 30 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा भी ध्यान मत देना, पहले यूसीट के लिए पढ़ ले, लास्ट यूसीट के साथ साथ थोड़ा बहुत करते रहो, और स्केचिंग पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि इसमें स्केचिंग है और स्केचिंग पे ही 50 मार्क्स मिलेंगे तुमको। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, इसमें तो 3-4 से 5, या तो 3 से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 कभी 4 कभी 5 इस तरह से क्वेश्चन आता है निफ्ट में। कभी कभी तो 2 भी क्वेश्चन आ सकता है, तो काफी इजी सा होता है। और थोड़ा सा टेक्सचर वेक्सचर पे ध्यान दो, कलर पे ध्यान दो, देखो कि किस तरह से क्या चीज का कलर कैसा होता है, शैडो एंड लाइट पे ध्यान दो, ठीक है। लाइट एंड शैडो तो मैं शुरू से बोलते हुए आया हूँ कि भाई लाइट एंड शैडो पे ध्यान दो। यूसीट का जो वीडियो आएगा उसमें मैं ना स्केच को ये करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये यूसीट सीरीज पे चौथा वीडियो आने वाला है, तो उसमें वो भी देख लेना। अगर देखो सारा चीज ही देखते रहो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो आया उसमें तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं मिला, ठीक है, या कुछ भी तुमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा वो, तो जस्ट बी कनेक्टेड विद एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बी कनेक्टेड विद मी ओनली। यूट्यूब पे काफी सारे लोग बहुत सारे कंटेंट डाल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, तो अगर इफ यू हैव मनी यू कैन लाइक ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोचिंग और ऑनलाइन टीचिंग जो भी है, दैट्स गुड, ठीक है। तुम्हारा मेन मोटिव है एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना ही मेन मोटिव है, तब तुम कैसे भी करो, पैसा देके करो, फ्री में करो, ऑनलाइन करो, ये करो, वो करो, ठीक है। एंड मेरा मोटिव ये था कि मैं, क्योंकि आई एम लाइक वेरी गुड in explaining something, and I'm having a little knowledge, not little knowledge, I'm like having a pretty good knowledge about every examination, NIFT and ID and UCIT. I did and I got a rank in everything, fine. Now studying in DTU, so I tried to make a video on this, and like okay, I'm just experimenting in myself, and trying to give you some hint about the examination and all. So not like fine, it's fine, okay. So take care, keep practicing, keep learning, and see you guys in the next video. Hope you guys are doing well, and wish best wishes from my side. So take care, see you later guys, bye.